welcome back to this channel, your one-stop solution for allied and homeopathic subject. So we covered so many topics of forensic medicine and toxicology. वो सारे वीडियोस आपको अलग से उसके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इस चैनल में. आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ऑफेंस, दैट इज़ अपराध. ऑफेंस की हिंदी है अपराध. तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ऑफेंस. इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, टाइप ऑफ ऑफेंस देखेंगे और टाइप में वो सारे टाइप के आपस में डिफरेंस एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले ऑफेंस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन मेड फॉर पनिशेबल बाय लॉ. अपराध यानी कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा काम या कुछ ऐसा एक्ट जो लॉ के द्वारा पनिशेबल हो. वो काम, वो जुर्म, वो अपराध जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा उसको हम कहेंगे ऑफेंस. डिपेंड अपॉन नेचर्स एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इट इज़ क्लासिफाइड. तो किस बेसिस पे क्लासीफाई है? नेचर पे क्लासीफाई है, ग्रेविटीज़ पे क्लासीफाई है. 3 तरीके के, बेसिकली 6 टाइप के हमारे ऑफेंस होते हैं. कॉग्नाइजेबल, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. सबसे पहले हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस करते हैं. बेलेबल ऑफेंस. इन बेलेबल ऑफेंस द एक्यूज्ड हैज़ राइट टू गेट बेल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट गिवन बाय आर्टिकल 21 एंड 22. तो बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज्ड होगा उसको बेल मिल सकता है. उसके पास राइट है कि वो अपना बेल ले सकता है, वो अपना वकील कर सकता है, अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको बेल मिल सकता है. एग्जाम्पल, किस कंडीशन में बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि जिसमें बेल मिल जाए ऐसा अपराध कौन सा है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट रश, मतलब गलती से उससे हो गया हो, जानबूझ के उसने नहीं किया हो. कॉजिंग मिसकैरेज, कॉजिंग हर्ट, किसी को हर्ट किया, चीटिंग, ये कुछ केस एग्जाम्पल हैं जिसमें बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि उसमें बेल हो सकता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें बेल की राइट नहीं है, एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एंड 22. रीज़न क्या है? द ऑफेंस इज़ मच सीवियर. तो सीवियरिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस. एग्जाम्पल, रेप, मर्डर, होमिसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, डावरी डेथ, किडनैपिंग. तो ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस में कंसिडर किए जाएंगे. बेलेबल में आपको बेल मिल जाएगा, एक्यूज्ड को बेल मिल सकता है. नॉन बेलेबल में एक्यूज्ड को बेल नहीं मिल सकता है. सीवियरिटी के बेसिस पे बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस को क्लासीफाई किया गया है कि केस सीवियर, कितना सीवियर है. उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. कंपाउंडेबल ऑफेंस, दिस आर दोज ऑफेंस वेयर द कंप्लेंट्स इंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज एंड एग्री टू ड्रॉप चार्ज अगेंस्ट एक्यूज्ड. अब जो हमारा कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि जिसने कंप्लेन किया, जो एक्यूज्ड है, वो उन दोनों के बीच में समझौता कराया जाएगा. कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी समझौता होगा. अगर दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, जिसने कंप्लेन किया वो अपना कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस अपराध को कंपाउंडेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा. यानी कि दिस आर दोज ऑफेंस वेयर द कंप्लेंट्स इंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करा के, समझौता करा के उस केस को निपटा दिया जाता है. ठीक है, जो चार्ज फाइल है एक्यूज्ड के अगेंस्ट उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, उसको नेग्लेक्ट, उसको हटा दिया जाता है. कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसमें. ठीक है. एग्जाम्पल, कॉजिंग मिसकैरेज, थीफ, चोरी, चीटिंग. ठीक है. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, द नेचर ऑफ ऑफेंस विच कैन नॉट बी कंपाउंडेड और कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज द नेचर ऑफ ऑफेंस इज सो ग्रेव एंड क्रिमिनल दैट द एक्यूज्ड कैन नॉट बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री. तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या हो जाता है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में ऐसा ऑफेंस जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ का कोई गुंजाइश नहीं है, समझौता का कोई गुंजाइश नहीं है, समझौता जैसा कोई चीज़ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस है, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है.
ठीक है, वो केस बहुत ज़्यादा क्रिमिनल है, वो एक्यूज ने बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया है जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, समझौता नहीं कर सकते। किसी के घर में कोई चोरी हुई, वो हमारा कंसिडर्ड हो जाएगा कंपाउंडेबल में, ठीक है तुमने चोरी किया, अगर उसे अपनी गलती एक्सेप्ट है तो वो आके अपनी गलती मान लेगा, सामान लौटा देगा, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। बट अगर कोई आके मर्डर कर देता है किसी के घर में या फिर कोई रेप कर दे रहा है तो वो नॉन कंपाउंडेबल कंसीडर किया जाएगा, वहाँ समझौता का कोई गुंजाइश नहीं होगा। ठीक, बेलेबल में बेल पॉसिबल है, नॉन बेलेबल में नॉन मतलब बेल पॉसिबल नहीं है। सिवियरिटी के बेसिस पे कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल में समझौता का बात आ जाता है कि कहाँ समझौता पॉसिबल है, कहाँ समझौता नहीं पॉसिबल है। ठीक है, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल में तीसरे टाइप का। तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एन ऑफेंडर विथआउट वारंट। मतलब कि इतना ज़्यादा सीवियरिटी है ना उस केस की कि उसमें पुलिस वेट नहीं करेगा कि कब उसको पहले वारंट चार्ज हो उसके बाद वो जाके उसको अरेस्ट करेगा, नहीं, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा बिना किसी वारंट के। हम उस चीज़ को हम एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। ठीक है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे कॉग्नाइजेबल में विथआउट वारंट हम अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्नाइजेबल में हमें वारंट की ज़रूरत पड़ती है, अथॉरिटी टू अरेस्ट विथआउट वारंट। ऑफेंडर्स कोई भी अथॉरिटी बिना नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के नहीं ऑफिसर अरेस्ट कर सकता। ठीक है, पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा कॉग्नाइजेबल है उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हमारे जो नॉन कॉग्नाइजेबल है उसमें ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही नहीं कर सकते वो लोग। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, सीरियस ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट इज़ मोर देन ऑफ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ऑफेंस और ऑफेंस इज़ नॉट एज सच नेचर और ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी मतलब सीवियरिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। FIR कैन बी फाइल्ड, कैन नॉट बी फाइल्ड। नॉन कॉग्नाइजेबल में FIR नहीं फाइल की जाएगी, लेकिन कॉग्नाइजेबल में FIR फाइल की जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या है कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल का? यानी कि ऐसा कंडीशन, ऐसा केस जिसमें तुरंत एक्शन की ज़रूरत है, मतलब जिसमें तुरंत एक्शन चाहिए। इसमें ये नहीं कि वारंट होगा फिर FIR होगा, तुरंत इसमें एक्शन लेंगे कॉग्नाइजेबल में। जैसे मर्डर हो गया, सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, स्टॉकिंग, डावरी डेथ, किडनैपिंग, थीफ, रोबरी, डकैती, रैगिंग। और नॉन कॉग्नाइजेबल में ब्रैबरी, मिसकैरेज, डिफेमेशन, वॉलेंट्री, ग्रेवियस हर्ट, ये सारे कंडीशन है। रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, पुलिस हैड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मेंट इन राइटिंग। पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी रिटन फॉर्म में। और नॉन कॉग्नाइजेबल में पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहले तो रजिस्टर्ड करना होगा, उसको वारंट चाहिए, उसको परमिशन चाहिए मजिस्ट्रेट से, बिना परमिशन के उसका कुछ नहीं होगा। खाली कोर्ट के पास राइट है कि वो डिसीज़न ले सकता है बेल के रिगार्डिंग। पुलिस बेल के रिगार्डिंग कोई डिसीज़न नहीं ले सकती, जो भी डिसीज़न होगा वो कोर्ट लेगा। थैंक यू।